हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन आवर डे टू डे लाइफ वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वो रीजन कुछ भी हो सकता है। हम घूमने जा सकते हैं, चेंज के लिए जा सकते हैं, या हम लिवलीहुड कमाने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे काम और भी हम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Some are mountainous regions, some are plains, some are desert. So this is desert. DESERT. So कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, मतलब पहाड़ होते हैं, है ना। कुछ प्लेन्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान डेजर्ट एरिया होता है। एंड कुछ प्लेसेस उनमें से बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, कुछ ह्यूमिड होती हैं और कुछ ड्राई होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होती हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स। और यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस, यहाँ का जो क्लाइमेट है या ये जो रीजन्स, कोई प्लेन्स है, कोई माउंटेनियस रीजन्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ के ट्रीज और एनिमल्स होते हैं। ट्रीज लाइक ओक, पाइन्स, देवदार्स, ये माउंटेनियस रीजन्स के पेड़ हैं। ओक, पाइन्स, देवदार्स। और यहाँ पे एनिमल्स होते हैं लाइक गोट, याक, ये है पेड़। और ये है गोट एंड याक। राजस्थान कंसिस्ट ऑफ कैक्टस एंड कैमल। इसी तरीके से राजस्थान में फिर अलग से एनिमल हो गया, यहाँ पे कैमल। और यहाँ का पेड़ वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए हो गया कैक्टस। सबने कैक्टस देखा होगा, ये देखो, सी इसके पत्ते कितने मोटे होते हैं, है ना। दीज आर एक्चुअली द लीव्स एंड दिस इज कैमल। पूरी सी बीच कंसिस्ट ऑफ कैजुरीना ट्री। अब पूरी के जो सी बीचेस हैं वहां पे कैजुरीना ट्री होते हैं, क्रैब्स होते हैं और बहुत सारे तरीके के फिश होते हैं। सी ये कैजुरीना ट्री है और ये क्रैब फिश। नॉट ओनली ट्रीज वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पेड़ ही नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी देखते हैं हम, लिविंग क्रिएचर्स। अकॉर्डिंग टू प्लेस, जैसी जगह होगी उस तरीके से वहां पे एनिमल्स होंगे और उसी तरीके के वहां पे पेड़ होंगे। एंड्स आर कॉमन क्रिएचर्स प्रेजेंट इन ऑल दीज लोकेशंस। लेकिन एक एंड, चींटी जो है, वही एक ऐसी क्रिएचर है जो मैक्सिमम जगह पे मिलती है। हमें डेजर्ट में भी मिलती है, हमें माउंटेनियस रीजन्स में मिलती है, प्लेन्स में भी मिलती है। नाउ हैबिटेट। अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है? अ प्लेस और एनवायरनमेंट वेयर अ प्लांट और एनिमल नॉर्मली लिव्स। एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी जगह है जहां पे प्लांट और एनिमल रहते हैं, उसे हैबिटेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। अब इसी तरीके से हैबिटेट्स को भी कैटेगराइज किया गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है उसमें होते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट। एक्वेटिक में होते हैं आपके रिवर, ओशन, पॉन्ड्स। पानी वाली जितनी भी जगह एक्वेटिक में आएगी, एक्वेटिक हैबिटेट में। एडेप्टेशन का मतलब होता है, एडेप्टेशन इज नॉट अ हैबिटेट। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग बीइंग जब जगह के क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, या ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। समथिंग प्रोड्यूस टू एडजस्ट टू डिफरेंट कंडीशंस और यूजर्स और टू मीट डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, एग्जांपल, एडेप्टेशन डज नॉट अकर इन शॉर्ट टाइम बिकॉज एबायोटिक कंपोनेंट्स चेंज वेरी स्लोली। अब जो एडेप्टेशन है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं हम किसी भी चीज को अडेप्ट करते, इसमें टाइम लगता है। रीजन, क्योंकि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो नेसेसरी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक।
बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर द लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स हैं, इनमें इंक्लूड हो सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग है, जिनमें जान नहीं है, या फिजिकल एंड केमिकल पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, एल्टीट्यूड, मिनरल्स, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये धीरे धीरे चेंज होते हैं और इसी की वजह से धीरे धीरे फिर एडेप्टेशन होती है। अब है जर्मिनेशन। सबने ही अपने घर में स्प्राउट्स देखे होंगे, मम्मी सबकी बनाती है स्प्राउट्स। सो दीज आर द स्प्राउट्स। सो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी प्लांट के लाइफ की बिगिनिंग जो होती है, शुरुआत जो होती है, दैट इज फ्रॉम जर्मिनेशन। जैसे मूंग एंड चना स्प्राउट्स हम देखते हैं, तो ये सारे क्या हो गए, मूंग एंड चना आर जस्ट द सीड्स, और उसको जब हम पानी में भिगो देते हैं एक रात और अगले दिन पानी हटा के उसको ढक देते हैं, तो वो इस तरीके से स्प्राउट्स आ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब देखो, स्नेक बरोज में रहते हैं, है ना। अब कुछ ऐसे हैबिटेट्स जो टेरेस्ट्रियल वाले हैं, डेजर्ट में रैट और स्नेक बेसिकली बरोज में रहते हैं। ये देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस गर्मी से बचने के लिए वो ऐसे सुरंग बना के उसमें रहते हैं। डेजर्ट प्लांट्स जो है वो इस तरीके से मोटे लीव्स उसके क्यों होते हैं? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा कम होता है डेजर्ट्स में, और ट्रांसपिरेशन के लिए पानी चाहिए, तो ट्रांसपिरेशन के लिए बहुत ही कम पानी मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थिक लीव्स होते हैं इसके। सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर वी सी इन कैक्टस इज एक्चुअली अ स्टेम। ये जो हम लीफ देखते हैं कैक्टस में, ये एक्चुअली एक स्टेम है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस स्टेम्स में ही होता है कैक्टस में। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ थिकी वैक्सी लेयर, और एक थिक वैक्सी लेयर से कवर होता है। आप जब भी कभी आपको मौका मिले तो कैक्टस को देखना, आप कैक्टस के स्टेम को लेना, उसको काटना, उसके अंदर से आपको कुछ वैक्सी सा लेयर मिलेगा, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज ऑफ कैक्टस। और ये जो वैक्सी लेयर होती है, ये कैक्टस को वाटर रिटेंशन की कैपेबिलिटी देती है, मतलब कि इस पेड़ को कम से कम पानी चाहिए होता है, इसीलिए डेजर्ट्स में होता है। मेनी प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो डीप इन सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, और बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं सॉइल में, ताकि उन्हें वहां से पानी मिल सके। सी कैक्टस के लीव्स, ऐसा पैटर्न होता है इसका। नाउ माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स में जो हैबिटेट्स हैं आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, हवाएं बहुत तेज चलती है, तो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो बेसिकली कोन शेप के होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, पाइन, ओक ट्रीज जो भी होंगे वो कोन शेप के होंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस हैं पेड़ की, ठीक है, लीव्स है, ये सब निडल लाइक होते हैं। रीजन क्या है? दीज हेल्प द रेन एंड वाटर टू स्लाइड ऑफ इजिली, मतलब कि पानी जो भी ऊपर से बारिश गिरती है या जो स्नो गिरती है वो आसानी से जमीन पे गिर सकती है, वो पेड़ के ऊपर नहीं रहती, क्योंकि वो स्लोप्स टाइप होते हैं, कोन शेप। यहाँ पे जितने भी पेड़ होते हैं कोन शेप होते हैं, इसीलिए। सी, अगर इसमें बारिश होगी या बर्फ गिरेगी तो एकदम से नीचे जमीन पे गिर जाएगी, है ना। They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. अब यहाँ पे भी बहुत सारे तरीके के adaptations होते हैं जिससे कि mountains में survive किया जा सकता है। यहाँ के जो animals होते हैं, ठीक है, they are also adapted to the conditions। यहाँ पे जिस तरह की conditions होती हैं, जैसे कि यहाँ के जितने भी animals होते हैं उनकी जो skin होती है काफी thick होती है, या उनका जो है वो फर वाला फर होता है उनपे, रीजन जिससे कि वो अपने आप को ठंड से बचा सकें। See, yak, snow leopard. The mountain goats have strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. और mountain goats मैंने भी पीछे दिखाया था। mountain goats के जो होते हैं strong hooves होते हैं, जिससे कि वो rocky slopes पे आराम से भाग सकते हैं, उनको दिक्कत ना हो। As we go up in mountains, we see different kinds of adaptations at different heights. और जैसे जैसे हम अलग अलग हाइट पे जाते हैं तो हमें different types के adaptations दिखती हैं।
नाउ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड में बेसिकली हमें लायन देखने को मिलता है, जैसे ग्रासलैंड्स होते हैं ना लाइट ब्राउन कलर के, वैसे ही यहाँ पे हमें लायन देखने को मिलता है। इसका मतलब कि लायन ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू द ग्रासलैंड्स, है ना। लाइट ब्राउन कलर हेल्प करता है उसको छुपने में, जिससे कि वो अपने प्रे को मार सके। Deer is another animal, lives in grasslands and forests. It has strong teeth for chewing hard plant stems, has long ears to hear movement of predators. अब deer के adaptation क्या है कि उसके strong teeth होते हैं, जिससे कि यहाँ पे जितने भी hard plants मिलते हैं उसको stems को वो chew कर सके। लंबे लंबे कान होते हैं जिससे कि predators की movement को वो सुन सके और वहां से भाग सके। eyes जो होती है ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, डियर के हेड के साइड में आईज होती हैं, जिससे कि वो सारे डायरेक्शन में अपने डेंजर को देख सकता है। एंड स्पीड ऑफ डियर्स जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, वो तेज भागते हैं बहुत ज्यादा। सी अब एक्वेटिक हैबिटेट्स, ओशन। यहाँ पे जो फिश है, अब फिश जितनी भी है, जो भी फिश हैं उनके सबकी जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे कि वो पानी में आराम से तैर सकती हैं। एंड ओशन में बहुत ज्यादा नीचे भी रहती हैं, है ना। ऑक्टोपस एंड स्क्विड, ऑक्टोपस एंड स्क्विड जो है इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, ये पानी में बहुत ज्यादा नीचे रहते हैं, बिल्कुल बेस पे रहते हैं। लेकिन जितनी भी फिश है उन सबकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मतलब कि आगे से कोन जैसी। सी यह है स्ट्रीमलाइन बॉडी, this is called streamline body, this is called streamline body. Aquatic animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. अब ये जो aquatic animals होते हैं इनके गिल्स होते हैं, जिससे कि ये पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स जिनके गिल्स होते ही नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा बार बार वो पानी से ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए। इनके हेड के ऊपर ब्लो होल्स होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, जिससे कि वो सांस लेते हैं। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, और इसीलिए पानी के ऊपर आते हैं बार बार ताकि सांस ले सके। दे कम टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ब्रीदिंग। नाउ पॉन्ड्स एंड लेक्स, plants which grow in ponds, lakes, rivers, some plants have their roots fixed in the soil below the water. अब यहाँ पे पॉन्ड में जितनी भी या पानी में जितने भी नीचे पेड़ पौधे होते हैं उनके रूट्स जो हैं बहुत ज्यादा अंदर फिक्स होते हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जितने भी होते हैं उसमें बेसिक रोल प्ले करते हैं उन प्लांट्स के उनके रूट्स, जो बिल्कुल सॉइल के अंदर होते हैं और सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन यहाँ पे रूट का होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। सी बहुत ज्यादा जमीन के अंदर होते हैं इनके रूट्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उन सबको खाना चाहिए, वो सब बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं। एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब होता है कि अगर कोई भी मतलब छुई का पेड़ देखा उसको हम टच करते हैं तो वो एकदम से बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हमने कोई एक्शन किया उसका वापस रिएक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। हर एक एनिमल में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ एनिमल्स में सेम होता है, कुछ में अलग होता है। जैसे हेन एग ले करती है और काउ जो होते हैं दे आर मैमल्स, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, है ना। सी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब होता है कि ऐसा वेस्ट खाना जो हमारे लिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो हमारी बॉडी जिसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी के थ्रू ही उसको बाहर निकाला जाता है एंड दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, सो दिस हैज टू बी रिमूव्ड एज वेस्ट। ये जो खाना जिसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जो अब हमारे किसी काम का नहीं है, दैट इज कॉल्ड वेस्ट, एंड वो एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। आई होप सबको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।